हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुकेटर ऋषिका। आज मैं क्लास 12th अकाउंट्स एसके सिंह बुक का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, नटराज क्लब हरिद्वार से संबंधित निम्नलिखित विवरणों से 31 दिसंबर 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए प्राप्ति एवं भुगतान खाता बनाएं। इसमें हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। पिछले क्लास में भी हम पिछले वीडियो में भी हमने सारे क्वेश्चन बनाए थे, बस एक क्वेश्चन बच गया था हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का, जिसको आज हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इधर हमारा जो बैलेंस बीडी दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस, उसको लिख लेते हैं। तो ये दो तरीक़ों से है, एक है कैश इन हैंड, एक है कैश एट बैंक। तो देखिए, सबसे पहले हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो ये है ये खींच लेते हैं। ठीक है, इधर रिसिप्ट आएगा, इधर पेमेंट आएगा। ठीक है, टू बैलेंस बीडी लिखेंगे, यानी ओपनिंग बैलेंस के लिए। तो कैश 7,500 और बैंक 68,000, तो यानी कि 7,500, बैंक है 68,000, दोनों को प्लस करके यहाँ पे 75,500 लिखेंगे। उसके बाद हमारे को सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 2016 का, दिया हुआ है 15,000 रुपये, 2017 का दिया हुआ है 2,20,000 रुपये और 2018 का दिया हुआ है 6,000 रुपये। चाहे वो पिछले साल के लिए दिया गया हो, चाहे वो इस साल के लिए दिया गया हो, चाहे वो अगले साल के दिया गया हो, अगर कुछ भी हमें रिसीव होता है कोई भी अमाउंट, तो उसको हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड में ज़रूर दिखाते हैं। तो हमने टू सब्सक्रिप्शन करके 2016, 2017, 2018 का तीनों का अमाउंट लिखा और जोड़कर यहाँ पे जोड़कर ऐसे दिखाया नहीं है, जोड़कर यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, उसके बाद हमारा डोनेशन फॉर बिल्डिंग जो अमाउंट है वो लिख दिया है। उसके बाद है परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट, नहीं सॉरी, ऊपर है इन्वेस्टमेंट परचेज। तो हमने इन्वेस्टमेंट को खरीदा है, तो ये एक तरह का पेमेंट है, तो हम इसे इधर दिखाएंगे पेमेंट साइड में। बाय इन्वेस्टमेंट परचेज 2 लाख का है, तो 2 लाख लिख देंगे। उसके बाद है रेंट पेड, ये भी हमारा पेमेंट है, तो रेंट पेड हम इधर लिख लेंगे। और एक छूट गया हमारा परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट, जो हमने सेकेंड में लिखा है रिफ्रेशमेंट परचेज 12,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद है एंट्रेंस फीस रिसीव्ड, जो एंट्रेंस फीस हमें मिलता है, इसलिए इसे इधर दिखाया गया है रिसिप्ट साइड में। उसके बाद है हमारा ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, तो इसे इधर दिखाएंगे, क्योंकि मानदेय को भुगतान किया जाता है, वो हम कुछ परफॉर्मेंस करते हैं, कुछ स्पेशल सेक्रेटरीज, तो उन्हें ऑनरेरियम दिया जाता है, तो ये एक तरह का भुगतान है। ठीक है, और उसके बाद है हमारा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। हमने इन्वेस्टमेंट किया, उसमें से जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा वो एक तरीका का रिसिप्ट, तो हम इसे रिसिप्ट साइड में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नाम से दिखाएंगे, जो भी इसका अमाउंट है। फर्नीचर परचेज, तो इसे हम इधर दिखाएंगे बाय फर्नीचर के नाम से। उसके बाद है हमारा सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर कॉस्टिंग 6,000, तो हमारा एक ओल्ड फर्नीचर था जो 6,000 रुपये का था। ठीक है, लेकिन हमें इसे बेचने पे 4,000 रुपये मिलते हैं। तो हम इसका कितना भी प्राइस हो, हमें बेचने पे जितना मुझे मिल रहा है, जो अमाउंट रिसीव हो रहा है वो अमाउंट दिखाते हैं। तो बाय टू सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 4,000, क्योंकि हमें 4,000 ही मिल रहा है। स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज 80,000, तो हम इसे इधर दिखाएंगे स्पोर्ट्स मटेरियल 80,000। उसके बाद है सैलरी पेड, तो सैलरी पेड भी दिखाया हमने। उसके बाद है स्पोर्ट्स एक्सपेंस। ठीक है, स्पोर्ट्स एक्सपेंस हमारा जो है क्या लिखा गया है यहाँ 25,000 है, लेकिन इसमें क्या है कि अनपेड एक्सपेंस 5,000 है, यानी कि स्पोर्ट्स एक्सपेंस हमारा टोटल होता है इतना, लेकिन हमने अभी तक 20,000 ही दिया है, 5,000 अभी हमारा बाकी है। तो जो भी हमने पेमेंट किया है या जो भी हमें रिसीव होता है, एकदम पक्का वही अमाउंट जाता है, जो पेड नहीं हुआ है वो नहीं दिखाया जाएगा। तो स्पोर्ट्स एक्सपेंस 20,000 ही लिखेगा। ठीक है, एक हमारा अमाउंट, एक आइटम छूट गया था, सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट 30,000, तो रिफ्रेशमेंट को सेल करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आएगा, तो टू सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट 30,000। ठीक है, इन सभी को यहाँ पे हम प्लस कर लेंगे, और ये जो अमाउंट आता है इधर का, इसे इधर का ही अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, इधर का अमाउंट यहाँ पे यहाँ तक दिया हुआ था हमारा,
ठीक है, यहाँ तक दिया हुआ था स्पोर्ट्स एक्सपेंस का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बाय बैलेंस CD करके इनको जोड़ेंगे और ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, इनको जोड़ने से हमारा आएगा 4,22,000। ठीक है, अब और ये है 6,02,500, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1,80,500 ये हमारा बैलेंस CD यानी कि क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है कि कैश जो भी क्लोजिंग बैलेंस है उसमें वो भी दो तरीके का है, एक है कैश इन हैंड और एक है कैश एट बैंक। तो कैश इन हैंड वाला जो अमाउंट है वो हमारा है 16,200। तो बाय बैलेंस CD इतना है, उसमें से दो प्रकार का है, कैश इन हैंड है 16,200। अब हमें कैश एट बैंक निकालना है, तो क्या करेंगे, ये अमाउंट में से कैश इन हैंड घटा देते हैं तो कैश एट बैंक हमारा आ जाता है। ठीक है, तो हमारा कैश एट बैंक ही निकालना था 1,64,300। ये देखिए हमारा कैश एट बैंक ऑन इतना 1,64,300, 1,64,300। थैंक यू। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।